और राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे हैं, वहां पर पूजा अर्चना भी की है। पंकज झा बता रहे हैं आपको। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ मंदिर की खुद प्रदक्षिणा कर रहे हैं। उनके साथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल भी हैं। राहुल गांधी की अंदर गए, सबसे पहले उन्होंने कपाट खुलते ही वीआईपी गेट से दर्शन किया उन्होंने, और फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि केदारनाथ मंदिर की वो प्रदक्षिणा भी करें। और फिर वो जो मुख्य पुजारी हैं रावल, उनके साथ प्रदक्षिणा कर रहे हैं। अब उन्होंने भगवान से क्या मांगा, केदारनाथ से क्या अंदर मांगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर सी बात है कि चूंकि वो चाह रहे होंगे और चाहे उन्होंने ये उनकी चाहत रही होगी कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, उन्होंने शायद यही दुआ मांगी होगी, भगवान से यही अपेक्षा की होगी कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर हो। और वो सारी चीज़ें जान रहे हैं कि कुदरत की तबाही के वक्त यहाँ क्या क्या हुआ था। वहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है, कैसे मंदिर एएसआई के लोग मंदिर का कामकाज देख रहे हैं। इन सारी चीज़ों की राहुल गांधी देखिए किस तरीके से खुद ही देख रहे हैं। यहाँ पर किनारे खड़े हैं, उनके साथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल भी हैं। राहुल अपनी वही सवेरे आज यहाँ से चलकर उसी वेशभूषा में, और ये देखिए मंदिर का वो पिछला हिस्सा है यहाँ पर, और उनको बता रहे हैं। और ये वो चट्टानें हैं जो खिसक गई थी, पीछे वो शिला भी है जिसकी वजह से बताया जाता है कि मंदिर को बहुत कम नुकसान हुआ था। तो राहुल गांधी एक एक चीज़ को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुदरत की तबाही के वक्त यहाँ क्या क्या हुआ था। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, केदारनाथ। एक आदमी बोलो कराओ, एक बार सब सीढ़ी पे हो जाओ एक तरफ से। सर वो कैमरा मैं पीछे हट जाता हूं। सर आप लोग भी इधर। तो राहुल गांधी को आपने देखा, राहुल गांधी पहुंचे केदारनाथ, और जून 2013 के बाद आज से कपाट खुले हैं केदारनाथ के। भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। केदारनाथ के चरण में राहुल गांधी, तस्वीरों में आप देख रहे हैं लोग उनके साथ। तो मीडिया से बात नहीं की राहुल गांधी ने, माथे पर तिलक लगाया हुआ है राहुल गांधी ने। केदारनाथ की शरण में राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष, माथे पर तिलक लगाया हुआ है राहुल गांधी ने। लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या हिंदू विरोधी छवि बदलेगी कांग्रेस की, ये भी एक सवाल है। हालांकि तमाम कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कोई मकसद नहीं है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं राहुल गांधी को। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर, कहाँ है राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी यहाँ दर्शन करने के बाद वापस लौट चुके हैं, देहरादून की तरफ जा रहे हैं। देहरादून से वापस वो दिल्ली जाएंगे क्योंकि संसद की बैठक में उन्हें शामिल होना है। और दर्शन करने के बाद और प्रदक्षिणा करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आमतौर पे कहीं कुछ मांगता नहीं भगवान से, और यहाँ भी मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब मैं अंदर गया तो शक्ति मिली है। तो कहीं ना कहीं राहुल जो बताना और जताना चाहते थे वो अपने इस मकसद में कामयाब रहे। खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं मनसा तो साफ गौरी कुंड से पैदल चलकर हम सबसे आगे आप निकल कर गए, क्या संदेश? सुरक्षित है उत्तराखंड, सुरक्षित है केदारनाथ, सुरक्षित है चारधाम। यहाँ मेरे दो लक्ष्य, पहला जिन लोगों की यहाँ मृत्यु हुई थी उनकी मैं इज्जत करना चाहता था। 2013 में यहाँ आया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था यहाँ क्या हुआ था। तो मुझे लगा कि अगर मैं केदारनाथ जाऊँगा
हेलीकॉप्टर से जाऊंगा तो उनकी इज्जत नहीं होगी। मैंने सोचा कि जिस प्रकार से वो आए थे उस प्रकार से मैं भी आऊँ। पहला मेरा लक्ष्य ये था। दूसरा लक्ष्य था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, पोर्टर्स हैं जिन्होंने आपके कैमरे उठाए, बैग्स ले जाते हैं, लोगों को ले जाते हैं, उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है, कष्ट हो रहा है, घबराए हुए इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी और जो यहाँ आमतौर से टूरिस्ट आते हैं उनको भी थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो रही है, घबराहट हो रही है कि भाई जाएंगे तो कुछ ना कुछ खराब हो सकता है, गलत हो सकता है। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं पैदल चल के जाऊंगा तो ये जो हमारे भाई हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको थोड़ा फायदा होगा, लोग आएंगे, लोगों को डर कम लगेगा। ये मेरे दो लक्ष्य थे। कैसा आपने महसूस कैसा किया? आपने महसूस कैसा किया? मैं आमतौर से जब मैं मंदिर में जाता हूँ तो मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, मेरी आदत है, मैं बस जाता हूँ, मांगता नहीं हूँ। मैं मंदिर में गया, मैंने कुछ मांगा नहीं, मगर मुझे जब मैं अंदर गया मुझे आग जैसी शक्ति मिली। चारधाम को यात्रा इंतजामात अच्छे लगे आपको? संतुष्ट हैं आप? आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब ये ट्रेजेडी हुई तो जो यहाँ अफसर काम करते हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया, उनके बारे में आपके सामने नहीं कहना चाहिए, मगर उनके बारे में आप लोगों ने थोड़ा काफ़ी नेगेटिव कहा था और कहा था कि कुछ काम नहीं हो रहा है। शायद जिस प्रकार यहाँ पे काम हुआ है, और मैं पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन यहाँ ट्रेजेडी हुई थी उस दिन के बाद अफसरों ने, सेना ने, पुलिस वालों ने, वर्कर्स ने, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और आपने देखा होगा ये सड़क जो बनी है, जो इंतज़ाम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। हेलीपैड्स, ये जो हेलीपैड्स का आइडिया है, जो सीएम साहब का आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ कि बाकी प्रदेशों में भी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अलग अलग जगह हेलीपैड्स हों, तो अगर इवैक्यूएशन करना हो तो आसानी से हो सकता है। आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। रावत जी ने ठीक से काम किया है। रावत जी ने कैसे काम किया? आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको मैंने थोड़ा थकाया, इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप राहुल जी के साथ खड़े क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी, तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, लोगों को हिम्मत मिले इसलिए वहां पर वो पहुंचे हैं, लोगों की हौसला अफजाई हो, जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं। जून 2013 के बाद जो प्राकृतिक आपदा आई, जो उसके बाद जिस तरह से लोग वहां पर काम कर रहे हैं, सेना, इसके अलावा जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो जिस हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। केदारनाथ पहुंचे राहुल गांधी और श्रद्धांजलि के लिए भी मैं यहाँ पर पैदल आया। जिन लोगों की जान चली गई है उस हादसे में, जो प्राकृतिक आपदा आई थी जून 2013 में, तो जिन भी लोगों की जान गई है उनको मैं इज्जत देना चाहता हूं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उनकी तरह आया, पैदल चल कर आया, हेलीकॉप्टर से नहीं आया। ये तमाम बातें पूजा के बाद राहुल गांधी ने कही है और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं मांगा है, मैं मंदिर आता हूं तो मैं कुछ मांगता नहीं हूं, बल्कि मुझे ऊर्जा मिली है, मुझे शक्ति मिली, आग जैसी शक्ति मिली है। ये कहा राहुल गांधी ने कि मुझे आग जैसी शक्ति मिली है जो केदारनाथ में पहुंचा हूं। तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, पूजा अर्चना की और जो मुख्य पुजारी हैं उनके साथ रहे। हरीश रावत मुख्यमंत्री, सीएम जो हैं वो भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से काम हुआ है यहाँ पर, जून 2013 के बाद से अब तक बहुत तेजी के साथ काम हुआ। सेना, पुलिस अधिकारियों ने बहुत हिम्मत के साथ काम किया और उन्हीं लोगों की हौसला अफजाई के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और जितने भी लोगों की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के मकसद से मैं पैदल आया, उनकी तरह आया, हेलीकॉप्टर से नहीं आया। और वक्त ठीक 8:50 पर केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल गए और फिर देखिए चारों तरफ जो भक्तों का रेला है,
कुदरत की तबाही, वो तबाही जो 16 और 17 जून को 2013 को आई थी इसी पूरे इलाके में, लेकिन उसके करीब 2 साल बाद अब तकदीर और तस्वीर इस पूरे इलाके की बदलने लगी है। ये घंटी और मृदंग और ढोलक के साथ ही बाबा केदारनाथ, जो हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक हिमालय तु केदारम, उसमें से केदारनाथ की पूजा अर्चना आज शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया के बाद 24 अप्रैल को कपाट खुलते ही देखिए किस तरीके से यहाँ भक्तों का, यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। और हम यहाँ 2013 में भी आए थे, 2014 में भी आए थे, लेकिन इस बरस यानी 2015 में तस्वीर कुछ बदली हुई सी लग रही है। चारों तरफ देखिए तो बर्फ ही बर्फ है, चादरें ढकी हुई है चारों तरफ। मंदिर के चारों तरफ बर्फ को हटा करके बर्फ को और फिर मंदिर को साफ किया गया है। लेकिन इस बार मुझे वो पंक्तियां दिख रही हैं जो पहले कुदरत की तबाही से पहले वो पंक्तियां दिखती थी, श्रद्धालुओं की कतार में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार करते थे, वो कि कब उनकी बारी आएगी। घंटों लोग लाइन में खड़े रहते थे और फिर महादेव केदारनाथ के दर्शन किया करते थे। और ये जो यहाँ पर केदारनाथ धाम में जो शिवलिंग है वह बिल्कुल दूसरे ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग हैं। ये चट्टान के शिवलिंग हैं और बहुत बड़े हैं यहाँ पर, और बड़ा ही दुर्गम रास्ता है 16 किलोमीटर का गौरी कुंड से लेकर के यहाँ केदारनाथ धाम तक पहुँचने में, क्योंकि अभी तक भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है, सेवाएं जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। इसीलिए जो भी यहाँ आए हैं और दिख रहे हैं इस तस्वीरों में वो सब के सब पैदल आए हैं। बहुत ही दोनों तरफ बर्फ की 8-8, 10-10 फीट दीवारों को लांघते हुए, फिसलते हुए, गिरते हुए आस्था और श्रद्धा वो ऐसी डोर है जिसको पकड़ करके यहाँ पर केदारनाथ मंदिर में आज कपाट खुलते ही भक्तों का रेला आया है। यहाँ पर एक अद्भुत स्थिति है, एक अद्भुत तस्वीर है यहाँ पर। यह आस्था और विश्वास का जो जगाती है यहाँ पर, कैसे लोग किलोमीटर 16-16 किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने यहाँ पहुँचे हैं। और आज से ये भक्तों का जो रेला शुरू हुआ है वो लंबे अरसे तक अक्टूबर-नवंबर तक इसी तरीके से जारी रहेगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, केदारनाथ धाम। जी, 8 सुबह 8:50 पर जब कपाट खुले केदारनाथ के, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे थे। और ये देखिए लंबी लंबी लाइनें वहां पर हैं, लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं लोग वहां पर, क्योंकि आज कपाट खुले हैं जून 2013 के बाद। और राहुल गांधी, तस्वीर बिल्कुल अलग है यहाँ पर। ऊपर देखिए तेज धूप है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आमतौर पर जब केदारनाथ के दर्शन लोग करने आते हैं तो इस तरीके का नजारा नहीं होता। आप देखिए कैसे बर्फ पर खड़े होकर के लोग दर्शन करने आए हैं, केदार बाबा की एक झलक देखने आए हैं। और ये जो उत्तराखंड के परंपरागत जो नृत्य है, खुखरी लेकर डांस करते हुए, कोई यहाँ देखिए किस भक्त जो है, श्रद्धालु जो है वो डमरू बजाते हुए, जैसे लोग जैसी वेशभूषा, अलग अलग तरीके का यहाँ माहौल है। यहाँ पर बर्फ पर देखिए खड़े होकर के लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब उनकी बारी आएगी, वो अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। एक लंबे अरसे के बाद, कुदरत की तबाही के बाद देखिए किस तरीके से लंबी कतारें, दोनों तरफ बर्फ की दीवार और बीच में श्रद्धालुओं की लंबी कतार, सब इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का कि वो आए। कपाट खुल चुका है केदारनाथ धाम में आज 24 अप्रैल को, और उसके बाद सब बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। बहुत कुछ इन बीते 2 सालों में बदला है। यहाँ पर लोग एक बहुत डर का भाव लेकर थे। जिस तरीके से कुदरत की तबाही में हजारों लोगों की जानें गई, देश के कोने कोने में दर्द की कहानियां थी, लोगों ने, आज वो चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे। आस्था, श्रद्धा और विश्वास ने भगवान के प्रति बहुत कुछ यहाँ बदला है। केदारनाथ धाम में चारों तरफ की छटा और फिर आस्था और विश्वास की वो बात देखते ही बनती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, केदारनाथ धाम। और आज सुबह 8:50 पर केदारनाथ के कपाट खुले। राहुल गांधी पहुंचे आज 16 किलोमीटर पैदल चलकर गौरीकुंड से। पंकज झा की रिपोर्ट देखिए। 23 तारीख को लगातार गौरीकुंड से 12 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी देखिए किस तरीके से हैट पहने हुए, एक स्टिक लिए हुए, आज उन्होंने अपने जूते भी बदल लिए हैं, जैकेट पहने हुए हैं राहुल गांधी।
कल रात में लिंचोली वो उतरे थे, देखिए कैसे फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। कल रात में लिंचोली रुके थे, कतार में लगकर उन्होंने आम तीर्थयात्रियों की तरह खाना खाया था। और राहुल गांधी आज पहुंचे हैं केदारनाथ। आज केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल रहे हैं, वो केदारनाथ मंदिर जो कि 16-17 जून 2013 में बिल्कुल तबाह हो गया था। उस केदारनाथ की तकदीर और तस्वीर धीरे धीरे ही सही बदलने लगी है, और इसी तकदीर और बदलते तस्वीर के सहारे ही राहुल गांधी भी कांग्रेस पार्टी की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं। इस केदारनाथ यात्रा के भी सियासी मायने हो सकते हैं। मुझे याद है कि 2013 में कुदरत की तबाही के बाद भी राहुल गांधी यहां आए थे, और आज जब कपाट खुल रहा है राहुल गांधी एक बार फिर केदारनाथ पहुंचे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, केदारनाथ। और राहुल गांधी ने इस चीज का जिक्र किया कि मैं यहां पर इसलिए आया हूं ताकि लोगों के मन में जो भय, जो डर है, जो लोग सहमे हुए हैं, वो डर लोगों के मन से खत्म हो, लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए, और जो लोग यहां पर जिनकी मौत हुई थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खुद पैदल चलकर गौरीकुंड से 12 किलोमीटर मैं केदारनाथ पहुंचा हूं। तो आज ही कपाट खुले हैं केदारनाथ के, और राहुल गांधी पहुंचे हैं केदारनाथ। भोले शंकर के दर पर पहुंचे, उनकी शरण में। देखिए तस्वीरें, राहुल गांधी पहुंचे हैं गौरीकुंड से 12 किलोमीटर पैदल चलकर। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पैदल इसलिए चलकर आया हूं ताकि मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि दे पाऊं जिनकी मौत हुई थी, बड़ा हादसा जो हुआ था जून 2013 में, और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के मकसद से मैं यहां पर आया हूं। और जिस तरह से सेना ने, पुलिस अधिकारियों ने और तमाम लोगों ने जो काम किया, उनकी हौसला अफजाई के लिए काबिल तारीफ काम किया। ये शब्द राहुल गांधी के हैं। उन्होंने कहा कि काबिल तारीफ यहां पर काम किया, और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ मांगा नहीं है केदारनाथ में आकर, मैं कुछ मांगता नहीं हूं, लेकिन हां आग जैसी शक्ति मुझे मिली है, ये राहुल गांधी ने कहा। देखिए दो तस्वीरें, केदारनाथ के कपाट खुले और राहुल गांधी ने कहा कि आग जैसी शक्ति मेरे को मिली है।